चरणों का मैं पुजारी बनो। इस पूजक की एक रग का, इस पूजक की एक रग का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में और मुझ में भेद यही, तुम नर हो तुम नारायण हो। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। इस पार तुम्हारे हाथों में मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मां जानकी ने तो पूर्ण समर्पण कर दिया, परंतु जितने भी सुनैना के साथ संग में बैठी हुई इसकी सखियां वो कहती है, अरे ये बालक छोटा है। जानकी की मैया तो कहती है, अरे हमारे महाराज जी को भी न जाने क्या हो गया, इतनी भी सुध नहीं। अरे जिनको, जिस धनुष को रावण बाणासुर जैसे बड़े बड़े जो योद्धा है, बलिष्ठ राजा है, उन्होंने छुआ तक नहीं, देखकर भाग गए, उस धनुष को ये तोड़ पाएंगे? कदाचित, कदापि नहीं। अरे अगर हमारे महाराज जी की मति में पत्थर पड़ गए तो क्या गुरु विश्वामित्र भी नहीं समझा सकते थे? एक सखी कहती है, अरे देवी मुझे लगता है निश्चित रूप से ये धनुष तोड़ेगा, क्योंकि रवि मंडल देखत लघु लागा। अरे किसी के बल का परिचय उसके स्वरूप से नहीं किया जा सकता। इतने बड़े आकाश में छोटा सा बिंदु रूप में सूर्य निकलता है, त्रिभुवन का अंधकार दूर कर देता है। और ये तो सूर्य के कुल में पैदा हुआ है, निश्चित रूप से धनुष तोड़ेगा। मां जानकी भगवान की हार देख रही है। भगवान धनुष के पास पहुंचे, धनुष को प्रणाम किया, भोलेनाथ को प्रणाम किया, धरती मैया को प्रणाम किया, शिष्टाचार परिक्रमा की। और राजा बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, अरे ये धनुष तोड़ेगा, देखो ये तो
जहां पर भी देखो ये प्रणाम ही कर रहा है, हमें लगता है ये तो दर्शन करने गया है, अभी लौटे आएगा। प्रभु ने सारी औपचारिकताएं पूरी की। इधर मां जानकी का एक एक पल एक एक युग के बराबर बीत रहा है। मां जानकी एक बार नजर धरती की ओर देती है तो दूसरी राघव की ओर। मानो मां जानकी नजरों से कह रही है, राघव तुम जितना मर्जी विलंब कर दो, धरती की बेटी हूं, जैसे धरती सहनशील होती है वैसे ही मेरे भीतर भी सहनशीलता धरती की तरह आई है। अथवा मां जानकी ये संदेश दे रही है, राघव जल्दी से धनुष तोड़ो, नहीं तो इस धरती में समा जाऊंगी परंतु किसी और का वर्ण नहीं करूंगी। मां जानकी के मनोभाव को समझ गए। देखते ही देखते भगवान ने धनुष का स्पर्श पाया। धनुष का स्पर्श पाते ही सब राजा बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं, क्या धनुष सचमुच तोड़ेगा? भैया जो ही भगवान ने धनुष को छुआ, दम के उदामिन जे में जब लय हो, श्री राम जय जय राम। मुनि नभ धनो मंडल सम भयहु, श्री राम जय राम। लेत चढ़ावत खेचई गाड़े, श्री राम जय राम। काहु न लखा देख सब ठाड़े, श्री राम जय राम। छन मध्य शिव धरु तोरा, श्री राम जय राम। धरे भुवन धरे घोर कठोरा, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। 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 जय जय राम जय राम। जय राम जय राम। जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। राजा देख पाते कि जो मां जानकी के लिए एक पल एक युग के बराबर बीत रहा था, उस एक पल के मध्य भाग में भगवान ने ज्यों ही धनुष को उठाया, जब तक कि राजा लोग देख पाते तब तक तो खींची चाप और धनुष दो टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। जानकी मैया की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा महाराज। जानकी मैया को आदेश मिला, अरे शतानंद ने कहा जानकी जी को लेकर आओ। सो जानकी जी को लेकर आए हैं महाराज। इधर जानकी जी के हाथों में माला है, उधर भगवान के हाथ में माला है। अच्छा, भामर पड़ने लगी। प्रभु इतने ऊंचे और मां जानकी छोटी सी। प्रभु झुके ना तो माला डले कैसे? बोले झुकना हमारा स्वभाव नहीं। अच्छा, जानकी मैया के बगल में जो सखिया है वो चिढ़ाने के लिए कहती है, अरे जानकी तू स्कूल में जा रही है जिस स्कूल में यज्ञ से बच्चे पैदा होते हैं, प्रेम से कहिएगा राधे राधे। हाँ, तू स्कूल में जा रही है जिस स्कूल में यज्ञ से बच्चे पैदा होते, तेरे तो मजे है भैया। लखन बोले, भैया हम ऐसे कुल से बिटिया को, भाभी को लेकर जा रहे हैं जहां पर हल लगाने से बेटियां होती है। खुशी का माहौल मातम में बदल गया। भामर डर रही थी तो कुछ विरोधी राजा कहते हैं, अरे इस
राजकुमारी को तो हम लेकर जाएंगे, इस राजकुमार को हमसे पहले युद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर इसको ये राजकुमारी मिलेगी। विरोध कर रहे थे, सब तिल मिलाकर आधे खड़े हो रहे थे, पकड़ो इसको। जो परशुराम जी फरसा लेकर मुख्य द्वार पर दिखा, महाराज एकदम चित्रवत रह गए। जिसका हाथ ऊपर था पकड़ने के लिए आगे बढ़ो, सो हिम्मत नहीं कि नीचे भी आए, क्योंकि सामने फरसे वाला दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा, बोले अब काहे को चुप हो गए, सन्नाटा काहे को? बोले सामने देख 21 बार पहले ही क्षत्रिय विहीन करने वाला फरसा लेकर खड़ा है और घुमा भी रहा है, दिखा भी रहा है हमको। क्या करें? दूर से ही प्रणाम करने लगे, और प्रणाम भी कैसे? अपने पिता का नाम लेकर, महाराज मैं उसका पुत्र आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा, दूर से ही क्यों कर रहे हैं, नजदीक क्यों नहीं जा रहे हैं? बोले नजदीक जाएंगे तो फरसा घूम रहा है, हमने कहीं प्रणाम पैर चरणों में किया तो हो सकता है मुंडी चरणों में ही रहे, वापस आए ही ना, फरसा ही ऊपर से चल पड़े, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी ने मां जानकी को लाकर परशुराम जी के चरणों का स्पर्श करवाया है। भगवान परशुराम ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी का मन शांत हुआ। अखंड तो तब रहेगा ना जब पति रहेगा। विश्वामित्र जी को लगा, अब कैसे कहें कि इन्होंने धनुष तोड़ा, प्रणाम कैसे करवाएं? तो पहले विश्वामित्र जी गए, परशुराम जी को गले लगाया, इधर से दोनों राजकुमारों को कहा जल्दी से आओ प्रणाम करो। दोनों आए हैं, प्रणाम किया तो तुरंत परशुराम जी के पूछने से पहले ही विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, महाराज राम लखन दशरथ के ढोटा, ये जो दोनों बालक है ना आपको प्रणाम कर रहे, ये दशरथ के बेटा है, नाम है राम लखन, यशस्वी भव। अच्छा, जब भगवान पर दृष्टि तो मन एकदम शांत, परंतु जब उस धनुष पर दृष्टि पड़े तो मन में खलबली मच जाए, क्रोध। भैया जब अखंड पर दृष्टि होगी तो मन शांत हो जाता है, और जब खंड पर दृष्टि होती है तो हमारा भी मन अशांत हो जाता है। जब जब भगवान की ओर दृष्टि होगी मन स्वतः शांत हो जाएगा, और जब जब संसार की ओर दृष्टि घूमेगी मन अशांत हो जाएगा। प्रेम से कहिएगा जय सिया राम। परशुराम जी ने धनुष की ओर देखा, जनक जी को बड़ा लताड़ने लगे। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। हे मूर्ख जनक, ये बता इस धनुष को किसने तोड़ा है? किसको मूर्ख कह रहा है जिसको वेद वेदांत कंठस्थ है? क्रोध भैया कुछ नहीं देखता, सारे गुणों का लोप कर देता है, सोचने समझने की विचार शक्ति को खत्म कर देता है। इतना क्रोध आया है कि जनक भी आज जड़ दिखाई दे रहा है, मूर्ख दिखाई दे रहा है। हे मूर्ख जनक, बता इस धनुष को किसने तोड़ा है? बताएगा नहीं तो तेरी जनक नगरी को, तेरे पूरे जनकपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। जितने राजा आए थे ना वो कहते हैं हमको पता था, दुष्ट वृत्ति के राजा थे ना, वो कहते हमको पता था बाद में यही होने वाला है, इसलिए हम इस झंझट में नहीं पड़े। देखो राजा फंस गया, वरना इस धनुष को, जिस धनुष को ये माँ के दूध के दांत टूटे नहीं वो बालक तोड़ सकते तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? हम भी तोड़ सकते थे, परंतु हमको पता था कि बाद में यही नौबत आएगी। कुछ ऐसे दिव्य दृष्टि वाले भी महापुरुष होते हैं जो समय बीत जाने पर कयास लगाते हैं कि हम भी कर सकते थे। जनक जी अब किस शब्दों में कहे कि महाराज इन्होंने धनुष तोड़ा है। बड़ी मुश्किल से तो आज जनकपुर नगरी में ये खुशी का दिन देखने को आया, और अब हम किन शब्दों में कहे कि हमारे दामाद जी ने तोड़ा है? कुछ बोल नहीं पाए, भगवान समझ गए।
भगवान आगे बढ़े और परशुराम जी को प्रणाम करके बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो हूं को एक दास तुम्हारा। महाराज, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, वो आपका दास ही होगा, वो आपका दास है। और जो जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो तो अब है ही नहीं, क्योंकि तोड़ने वाला तो उस समय था जब धनुष टूटा, उसके बाद तो वो अब आपका दास बन गया। कितना सुंदर संकेत है भैया। हमारा स्वभाव सहजता का है, हमारा स्वभाव सहज रहना है, शांत रहना है, आनंदित रहना है। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, क्रोध आगंतुक दोष है, आगंतुक दोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, आगंतुक दोष कुछ समय के लिए आते हैं, स्थिर रह गए महाराज। क्रोध कहीं स्थिर रह गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा। और हम जो इन आगंतुक दोषों को है, ये शरीर ज्यादा समय तक झेल नहीं सकता। किसी को ज्यादा ही सरदर्द होगा, वो अस्पताल जाएगा, महाराज इलाज करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय पीड़ा। क्यों? क्योंकि ये आगंतुक दोष है, हमारा मूलभूत स्वभाव नहीं। कर्तापना कब तक? जब तक क्रिया चल रही है तब तक क्रिया शांत, करता भी शांत। पानी गरम कब तक रहता है? जल्दी बताओ। जब तक चूल्हा पर धरा है, आग जल रही है, तभी तक तो पानी गर्म रहेगा। जो ही चूल्हे से नीचे रखा, एकदम धीरे धीरे पानी शीतल हो जाएगा। पानी का मूलभूत स्वरूप शीतलता है। वो पहले भी ठंडा था, बाद में भी ठंडा हो गया। गर्म तो केवल तब तक था जब तक चूल्हे पर था। इसी प्रकार प्रभु करता तो तब तक था जब तक क्रिया थी। अब क्रिया शांत हो गई, पूर्ण हो गई, करता भी चला गया, अब तो आपका दास खड़ा है। परशुराम जी बोले, अरे बालक, सेवक सेवा करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा करता है, परंतु जो ये मेरा सेवक नहीं हो सकता। ये तो मेरा सहस्र बाहु के समान शत्रु है। इसलिए मैं कह देता हूं समस्त जनकपुर वासियों से, राजाओं से, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो एक तरफ हो जाए, या समस्त राजा उसको एक तरफ कर दे। नहीं तो जो फरसा घुमाया, आज कोई भी यहां से जीवित नहीं जाएगा। फिर तो राजाओं की महाराज क्या कहे। राजा बोले, हे भगवान, धनुष टूटे नहीं टूटा, मरे और जा रहे हैं। धनुष तोड़कर अगर मरना होता तो कम से कम आत्मा को तो शांति मिलती कि धनुष तोड़ा है तब मरे। यहाँ पे धनुष पहले नहीं टूट रहा है और ये बाबा जी कह रहे हैं एक बार 22वीं बार और क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। सबके पसीना छूट गए। लखन ने कहा, भैया अगर हमको 2-4 बातें करने दी जाए तो ये जल्दी समझ जाएंगे। प्रभु श्री राम कहते हैं, लखन ये मेरी नहीं समझ रहा है तो तेरी क्या समझेगा। लखन भैया कहते हैं, प्रभु जिस भाषा का ये जानकार है उस भाषा को आप नहीं बोल सकते, और जिस भाषा को आप बोल रहे हैं उस भाषा का ये जानकार ही नहीं है। कोई मेरे साथ अंग्रेजी में कुछ कहे तो महाराज मुझे क्या पता ये क्या मांग रहा है या कुछ मुझे दे रहा है। हाँ, मेरी भाषा में कोई मुझसे कहे तो मुझे समझ आए। तो इसलिए भैया जिस भाषा में ये समझ सकता है उस भाषा के जानकार तो हम हैं। हम उस भाषा को अच्छे से जानते हैं। ठीक है भैया, मौका दिया। सामने आकर परशुराम जी से कहते हैं, हाँ भैया क्या बात है, काहे को इतने लाल पीले हो रहे हो।
परशुराम जी बोले, ये देखो एक नया नमूना। अभी तक तुझे पता नहीं मुझे क्रोध क्यों आ रहा है? अरे तुझे पता नहीं शिव धनुष टूटा है, शिव धनुष। बोले टूटा धनुष है, तुम काहे को टूटे जा रहे हो? धनुष टूटा है, तुम क्यों टूट रहे हो? बोले तुम्हें पता नहीं है मेरे गुरुदेव का धनुष है। बोले तुम्हारे गुरुदेव का धनुष है तो क्या तुम्हें दिया था? क्या ये धनुष तुम्हें दिया था? नहीं, मुझे नहीं, जनक को दिया था। तो तुम्हें इसकी जिम्मेवारी दी थी, देखने की जिम्मेवारी दी थी, वो भी नहीं दे रखी थी। तो जब तुम्हारा धनुष नहीं, गुरुदेव का धनुष किसी और को दिया, तुम्हें जिम्मेवारी भी नहीं दी, तो तुम बीच में काहे को टांग अड़ा रहे हैं? अगर तुम्हें धनुष टूटने का इतना ही दुख हो रहा है तो बहुधनवी तो रही लड़काई, कबहु ना असीरी सकीनी गोसाई। तो हमने तो राजा के बालक है और बचपन में बहुत धनुष तोड़े, तब तो तू कभी दिखा नहीं हमें, तब तो ना तो तुम आए ना किसी ने क्रोध किया। तब क्यों नहीं आए जो इस धनुष के टूटने पर आए? इस पर तुम्हारी क्या ममता है? यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कहा रघुकुल के तू। इस धनुष के साथ तुम्हारी ऐसी कौन सी मित्रता है, कौन सी घनिष्ठ नाता है, ममता है, जो तुम इस धनुष के लिए इतने लाल पीले हो रहे हैं? परशुराम जी ने सुना, कहा राजा के बालक, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, तू इस शिव धनुष की तुलना उस धनुष से कर रहा है? अरे ये शिव का धनुष है, मेरे गुरुदेव का धनुष है, इसको क्यों तोड़ा? अरे भैया, अगर तुम्हें इतना ही प्यारा था तो इसको संभाल कर रखते। हमारी इसमें कोई गलती नहीं, हम क्षत्रिय स्वभाव के आदमी, हम क्षत्रिय। अब अस्त्र शस्त्र हमारा शौक है। अब ये सामने धनुष थी तो भैया ने कहा इसको छू लूं, तो जैसे ही छुआ ये दो टुकड़ों में टूट गई, ये जीर्ण हो चुकी थी। छुअत टूट रघुपति न दोष, रघुपति का इसमें कोई दोष नहीं, जैसे ही छुआ ये इतनी जीर्ण हो गई थी, दो भागों में टूट गई। इसलिए संभाल कर रखते। परशुराम जी के क्रोध का पारावार नहीं, परशुराम जी बार बार फरसा घुमाए। ए बालक, तुझे पता नहीं जो ये मेरा फरसा देख रहा है, इस फरसे के बारे में तुझे पता नहीं। देख इस फरसे को, देखा नहीं कहते नहीं? लखन कहते हैं अभी मैं तेरे जनेऊ की ओर देख रहा हूं। अगर फरसे की ओर देख लिया तो फिर बातें नहीं होगी। अभी तो मैं तेरे जनेऊ की ओर देख रहा हूं, और ये जनेऊ की ओर इसलिए भी देख रहा हूं कि तू जाति से ब्राह्मण है, और हमारा संस्कार है कि हम ब्राह्मणों को पूजते हैं, उनसे युद्ध नहीं करते। विश्वामित्र जी से कहा, अरे इस बालक को समझाओ, इसको मेरे पराक्रम का पता नहीं, इसको समझाओ मैं कौन हूं। लखन बोले, वो तो मुझे तुम्हारी बातों से ही पता चल रहा है, जो अपने आप को खुद नहीं पहचान पा रहा है। मैंने क्या पहचानना? होते हैं ना कई लोग ऐसे भी होते, गुस्से में कहते हैं तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। तो भैया जब तुझे ही तेरा पता नहीं तो मुझे क्या पता होगा? होते हैं कई लोग गुस्सा में इतने तिलमिला जाते हैं, तू मेरे बल को नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूं कहते हैं ना। तो भैया पहले तो अपना पता करके आ, तू कौन है। बहुत वार्ता हुई है, और रामचरितमानस में दो प्रसंग तो भैया बड़े अद्भुत है। एक तो परशुराम लखन संवाद, और दूसरा लंका कांड में जाकर रावण अंगद संवाद। समय मिलेगा उस पर भी जरूर दृष्टि डालेंगे।
बार बार फरसा दिखाने लगे। प्रभु श्री राम आगे आए, महाराज क्षमा कर दो, अब ये दुधमुआ बच्चा है, बालक है। परशुराम जी कहते ये दुधमुआ नहीं, ये तो विषमुआ है, जब से लेकर आया है सामने खड़ा हो रहा है, विष ही उगल रहा है। नहीं महाराज, अब इसको क्षमा कर दो। लखन बोले, अरे देखो तो सही, मेरे भैया क्षमा मांग रहे हैं, इसकी ममता इतनी इस धनुष पर कि क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ए ब्राह्मण, अगर तुझे ज्यादा ही इस धनुष पर ममता है तो किसी अच्छे से कारीगर को लाकर इसको जोड़ दूंगा, फिर इसको कांधे पर लटकाकर घूमना। परशुराम कहते हैं, संभाल अपने भाई को, देख ये तू विनय कर रहा है और ये तेरे पीठ के पीछे मेरे ऊपर वार कर रहा है शब्दों का। कहीं तुम्हारा ऐसा मंतव्य तो नहीं कि एक भाई हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा है और दूसरा मेरा बेइज्जती कर रहा है? तुम मिले हुए हो, मुझसे युद्ध करो। प्रभु श्री राम ने कहा, देखो महाराज, ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है, नारी सर्वथा पूजनीय है, संत सर्वथा पूजनीय है, हम रघुकुल के बालक हैं, हम आप पर अस्त्र नहीं उठा सकते। बोले तो राम कहलाना छोड़ दे। बोले वाह महाराज, नाम को लेकर इतना दुख हो रहा है, आपका नाम तो मेरे नाम से पहले ही बड़ा है और ब्राह्मण तो मेरे शीश पर बैठता है। आपका नाम परशुराम और मेरा नाम राम, देखो आपका नाम मेरे नाम से बड़ा, काम भी बड़ा, जाति भी बड़ी, हर चीज बड़ा, आप तो श्रेष्ठ है। क्या तुम मुझसे डर गया? बोले देखो महाराज, डरते तो हम क्षत्रिय हैं, काल से भी नहीं डरते, परंतु ब्राह्मण है इसलिए हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। ऐसी बातें कही तो परशुराम जी को लगा, जिस मेरे भय, मेरे क्रोध से तो दुनिया कांपती है, ये बालक निर्भीक होकर कह रहे हैं, कहीं मेरे राघव तो नहीं आ गए हैं धरती पर। धनुष सामने कर दिया, अगर तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दोगे मेरा संशय मिट जाएगा। धनुष आगे की ओर किया तो देखते ही धनुष हाथ से छिटक गया, प्रभु श्री राम के हाथों में गया। धनुष जानता है कि एक धनुष पहले भी अकड़कर बैठा था, प्रभु ने दो भागों में तोड़ दिया, उधर पड़ा है। अगर अभी मैंने भी थोड़ा सा विलंब कर दिया तो न जाने मेरा क्या हश्र होगा। प्रभु ने सहजता के साथ धूरी चढ़ाई, समझ गए रघुकुल की, समझ गए परशुराम भगवान कि मेरे इष्ट आए हैं। कहते हैं 9 बार राम से प्रार्थना करी है, 9 बार राम नाम से भगवान से क्षमा मांगी है और दोनों को आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी और जनक का बहुत बहुत धन्यवाद किया। महाराज आप